फ्रेंड्स आज ये वीडियो हम जो लेकर के आए हैं हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो अभी अभी एडमिशन बीएड में ले रहे हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि क्या सब्जेक्ट रहेगा, कैसे पढ़ना होगा, किस तरह से जो है तैयारी करनी होगी, मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, इन सभी चीजों का जो है डाउट उनके दिमाग में रहता है। तो हम इस वीडियो में जो है एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से बात करेंगे, जीरो से बात करेंगे कि एक बीएड स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसमें मार्क्स लाना डिफिकल्ट होता है, कौन कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। यूनिवर्सिटी वाइज हर जगह पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग होता है, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी ताकि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में लिए हो एक आपका जो है विजन क्लियर रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है। ये वीडियो में पूरा डिटेल से हम जानेंगे बीएड के बारे में कि बीएड जो है उसको कैसे करना होता है और कितने जो है मार्क्स आप ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी चैनल पर आपको बीएड के क्लासेस भी मिलेंगे। 4 बजे से हमारा जो है बीएड का क्लास चलता है और साथ ही साथ जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको इस चैनल पे। तो चलो सबसे पहले तो भाई बीएड स्टूडेंट रिलैक्स, एकदम शांति से मेरी बातों को सुनना। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोगों को जो है अपने सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने बीएड फर्स्ट ईयर में या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, कहीं कहीं पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है बीएड में, कहीं कहीं पे जो है ईयरली सिस्टम चलता है। तो भाई आप जहां भी एडमिशन ले रहे हो ये जरूर पता कर लेना कि वहां पे सेमेस्टर सिस्टम है या ईयरली है। ठीक, पहला डाउट। दूसरी चीज कि आपको आपका क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ना आप लोग का बीएड फर्स्ट ईयर में वो है चाइल्डहुड। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। और जैसे होता ना कि चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में कि बच्चा जो है अगर उसका ग्रोथ हो रहा है तो किन किन चीजों को लेकर के हो रहा है, यही चीज इसमें हमें जो है पढ़ना होता है। तो ये बहुत प्यारा है सब्जेक्ट है, मार्क्स देता है, लेकिन इसको रट्टू तोता की तरह रटने की कोशिश करोगे तो मार्क्स नहीं देगा, समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल मार्क्स मिलेगा। और ये 80 नंबर का पेपर है, मेन पेपर में काउंट होता है, ये याद रखना। बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, ये पेपर आपको मार्क्स दे भी सकता है और आपसे मार्क्स ले भी सकता है। 80 नंबर का है, 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होता है, असाइनमेंट बनवाने को जो है कॉलेज वाले असाइनमेंट बनाने को दे देते हैं, उसमें 20 नंबर मिलता है। या फिर कभी कभी जो है इंटरनल एग्जाम ले लेते हैं तो ये 20 नंबर उसमें मिलेगा, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो 80 नंबर का होगा चाइल्डहुड में। सेकेंड पेपर हमारा कंटेम्प्रेरी, सभी बच्चे इस पेपर से डरते हैं। सेकेंड पेपर है टफ क्योंकि हिस्ट्री है, इसमें हमारे एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी कि अच्छा जब ब्रिटिशर्स थे तो कौन सा एजुकेशन पॉलिसी चल रहा था, कौन कौन से डिस्पैच आए हुए थे, और फिर उसके बाद से जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या नीतियां बनाई, कौन सी नीति सक्सेसफुल हुई, कौन सी फेल हुई, ये सभी चीजें पढ़ना होगा। सेकेंड पेपर है टफ, मानूंगी मैं, और आप लोगों को भी बोलूंगी कि भाई इसको पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो ज्यादा दिमाग है, नहीं अगर समझ में आ रहा है रट्टा मारोगे। मैंने तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही है कि स्टोरी बना करके रखा हुआ है कि ये चीज आई, ये फेल हुआ, ये आया, ये नीति आई, और इस तरह से नीति को ही पूरी पॉलिसीज को हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मेन पेपर में आता है। 80 नंबर का पेपर रहेगा रिटेन, 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल होगा असाइनमेंट के थ्रू। तीसरा पेपर हो जाता है लर्निंग एंड टीचिंग। देखो ये मैं आपको बता दूं, आपको जो है यूनिवर्सिटी वाइज डिफर करेगा, ये दोनों पेपर हर जगह आपको मिलेंगे। तीसरा पेपर जो है कहीं कहीं पे जहां सेमेस्टर सिस्टम रहता है वहां पे लर्निंग एंड टीचिंग आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये चीज को ध्यान में रखना। अगर ईयरली है तो लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना पड़ेगा, और अगर सेमेस्टर सिस्टम होगा तो ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा। लेकिन ये भी मेन पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें जो है बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें कैसे सिखाएं, मैथोलॉजी से रिलेटेड, हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। हमें इसमें जो है अपने ऊपर कैसे काम करें, जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीजें जो है अच्छी तरीके से समझा सके। ये भी 80 नंबर का पेपर होता है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है। ये 3 पेपर मेन है। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो बाबू एडमिशन, लेकिन यही पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट अलग है, जैसे अवध यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो भाई उनका सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग है, वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। आप ऑनलाइन जाकर के उनका सब्जेक्ट देख सकते हो। उसमें जो है आप लोगों को नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ना पड़ेगा, उसका सब्जेक्ट ही बिल्कुल अलग है, तो उसको मैं नहीं कंसिडर कर रही हूँ। कॉमन यूनिवर्सिटीज में जैसे आगरा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, बिहार की सभी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, सभी जगह यहाँ ये मिलेगा। झारखंड की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, राजस्थान की यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज की बात कर ले, कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटीज इसमें से रहेगा, यही सारे पेपर पढ़ने हैं। यूपी में जो है 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे ये कॉमन पेपर ना लेकर के थोड़ा अलग हटके पुराने टाइप का ही अभी तक सिलेबस चल रहा है, जिसमें से एक मैंने आपको अवध का नाम ले लिया। ठीक है, तो ये आपको बीएड फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ना। अब इसके अलावा जो है आप लोगों का कंपलसरी नहीं रहता है पेपर, कहीं पे पढ़ना है कहीं नहीं पढ़ना है। जैसे कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहीं कहीं पे रहता है, और ये आप लोगों का 40 नंबर यानी 50 नंबर वाले पेपर में रहेगा, 40 नंबर रिटन और 10 नंबर का जो है प्रैक्टिकल। तो ये आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये आपको बिहार में मिलेगा देखने को, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और बाकी जगहों पे ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे मिलेगा। लेकिन ये 3 पेपर आपको जो है मेन मिलेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर होगा वो होगा मेथड पेपर, जिसको पैडागोजी पेपर कहते हैं, जिसको कि आप लोग ग्रेजुएशन के बेस पे लेते हो, जो कॉम्बिनेशन बनाने वाला पेपर है, जिसपे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेथड पेपर वो होता है जो आपने ग्रेजुएशन में रखा हुआ है। ग्रेजुएशन में आपके 3 साल में से किसी भी साल में वो पेपर होना चाहिए, वो मेथड पेपर होगा। जैसे मानो कि आपका साइंस था तो साइंस यहाँ हो सकता है, साइंस प्लस मानो इंग्लिश हो सकता है, या फिर आप लोगों का मान लो कि आपने मैथ्स रखा हुआ था तो मैथ्स प्लस जो है फिजिक्स ले सकते हो। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन 2 मेथड पेपर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का फर्स्ट ईयर में ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप, आपको इसी में से जो है कॉम्बिनेशन अपना देखना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन में जिसका जो सब्जेक्ट था, जैसे कॉमर्स वाले का था, वो बहुत इजी हो जाता है, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स हो जाएगा, या कॉमर्स और इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो ये आप लोग का मेथड पेपर इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो 3 पेपर मेन, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 2 हो गए, 5 टोटल 5 पेपर कंपलसरी पेपर है जो रहेगा। इसके अलावा 50-50 नंबर वाले पेपर जो है हर जगह आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज मिलेंगे। आप लोग आपने किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है हमें कमेंट करके बताना, ताकि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज भी मैं आपको सिलेबस दे दूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पर जो है यूनिवर्सिटीज वाइज मैं आपको सिलेबस सेंड करते रहूंगी। हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, कैटली सोनी ऐप है वो डाउनलोड कर लो, वहां पर भी हम यूनिवर्सिटी वाइज जो है सिलेबस अपलोड कर देंगे, तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस देख सकते हैं और वहां से ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ये चीजें हो गई फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। सेकेंड ईयर के बच्चे आ जाइए। सेकेंड ईयर में आप लोगों का जो पेपर आएगा, सबसे पहला पेपर होता है नॉलेज एंड करिकुलम। ये पेपर, यही सेकेंड ईयर में देखो ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, ज्यादा सेकेंड ईयर आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप करवाया जाता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको दूसरे किसी स्कूल में अलॉट किया जाएगा जहां पे आप पढ़ाने के लिए जाओगे। तो नॉलेज एंड करिकुलम 80 नंबर का ये पेपर है, फिलोसॉफिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आता है। ज्यादा पेपर आपको सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पेपर पढ़ना है वो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में आ जाएगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। यही 2 पेपर 80 नंबर के रहेंगे।
बाकी जो पेपर रहेगा यूनिवर्सिटी वाइज 40-40 नंबर का रहेगा, अलग अलग रहता है हर जगह, लेकिन ये 2 पेपर मेन है, ठीक है, ये 2 पेपर मेन है। और तीसरा पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये भी रहेगा बट ये 40 नंबर वाला पेपर है। तो ये 3 पेपर आप लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ने होंगे, और ये जो 2 80-80 नंबर वाले हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको सेकेंड ईयर में आपके बीएड में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इंटर्नशिप करवाया जाएगा, फाइल्स बनवाए जाएंगे, लेसन प्लान्स, ये सारे काम जो है सेकेंड ईयर में आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखो पर्टिकुलरली जिस भी यूनिवर्सिटी के आप हैं और आपका सिलेबस चाहिए या आप पूछना चाहते हैं कुछ, तो बिल्कुल बेधड़क जो है आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी तरीके से आप लोगों के लिए फ्री है। आप लोगों को जो है 4 से 5 से लेकर के 8 बजे तक आपको जो नंबर हमारा 2 नंबर फ्लैश हो रहा होगा, दोनों नंबर में से किसी नंबर पे मैसेज करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग जो लास्ट वाला सेकंड वाला जो हमारा नंबर है 2000 का 1907 जिस नंबर में है लास्ट में 1907 है लास्ट में, उस वाले नंबर पे करो, रिप्लाई आपको इमीडिएट मिलेगा और यहां से जो है आप लोग को जो डाउट रहेगा वो क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो चलो आई होप कि आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट करना या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करना जिसके लास्ट में 1907 है, ठीक है। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।